नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में आज बात करेंगे एनडीटीवी की पड़ताल की। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा में व्यापक घोटाला, नर्सिंग की पढ़ाई में घोटाला और अब पैरामेडिकल की पढ़ाई में भी गड़बड़ झाला। 2 से 3 कमरों के कॉलेज, टूटे फूटे लैब, कॉलेज में कोई छात्र नहीं, फिर भी परीक्षाएं, ऊपर से लेट लतीफी। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि कैसे राज्य में पैरामेडिकल शिक्षा व्यवस्था साल 2020 से लगातार अव्यवस्थित होती जा रही है। सत्र देर से शुरू हो रहे हैं, परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं। हालात ऐसे हैं कि 2025 बैच का दाखिला तक पूरा नहीं हुआ है। प्रदेश में 243 से अधिक संस्थान पैरामेडिकल कोर्स संचालित कर रहे हैं, जिसमें लगभग 48,000 छात्र पढ़ते हैं। जिस पैरामेडिकल काउंसिल को इन बच्चों का भविष्य संवारना था, उसने ही इनके साथ धोखा किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 3.5 या 4 साल लग सकते हैं इसमें। मेरे को ऐसा ही लगता है कि पीपीटी क्लियर करते हैं हमको 7-8 साल लग जाएंगे। हमारा अधिकार चाहिए, लेकिन इन्हें आदेश चाहिए। भविष्य पूरा अंधकार में दिख रहा है हमें तो। एग्जाम लेट होते हैं तो हम इसे डिमोटिवेट हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में एक और काला अध्याय जुड़ गया है। जिन कक्षाओं में पढ़ाई होनी थी वहाँ ताले हैं, जिन प्रयोगशालाओं में प्रयोग होना था वहाँ जाले हैं, और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये कि बगैर पढ़ाई के भी छात्रों को डिग्री मिल रही है, और जिस पैरामेडिकल काउंसिल पर उनके भविष्य को संवारने का जिम्मा था वही उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। नर्सिंग घोटाले की हर परत एनडीटीवी ने उधेड़ी, लेकिन लगता है मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का हर कोर्स ही बेपटरी हो चुका है। पिछले 5 सालों से पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों की न तो वक्त पर कक्षाएं लग रही हैं, न समय पर परीक्षा, और न ही नतीजे, जिसका असर सीधा छात्रों के करियर पर पड़ रहा है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सनखेड़ी में स्थित आयुष्मान कॉलेज है। बाहर 2022-23 सत्र की प्रवेश सूचना का फ्लेक्स लगा है, फटा चिटा, जो बताता है बैचलर से लेकर मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के कोर्स यहाँ चलते हैं। लेकिन अंदर क्लास वीरान पड़े हैं, कमरों में टूटी फूटी कुर्सियां हैं, लैब ताले में बंद हैं। लेकिन हमारे कैमरे ने अंदर झांका तो जाले लगे उपकरण दिखे। क्लास के बोर्ड भी तस्दीक करते हैं कि यहाँ सालों से छात्र नहीं आए हैं। ये भोपाल का आयुष्मान कॉलेज है। यहाँ फिजियोथेरेपी की कई कक्षाएं लगती हैं, कम से कम कागज़ों में। लेकिन ये बोर्ड मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान से बोलूँगा आपको फिर से दिखाएं। इस बोर्ड में जहाँ ये भी आपको दिखेगा कि 2024 में परीक्षा भी आयोजित हुई है, लेकिन बोर्ड में जो जाले पड़े हुए हैं वो आपको इस कॉलेज की हकीकत बयां कर देंगे। कई कमरे हैं यहाँ पर, और मुझे लगता है कि जो निर्देश मिले हैं कॉलेज को, मतलब जो नियम है, नियमावली है कि इतने 1000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, वो तो पूरा करता है। लेकिन सारे कमरे लगभग बंद हैं। जो फिजियोथेरेपी के यहाँ पर कोर्सेज चलते हैं उसमें मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी न्यूरो, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कार्डियो, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी गायनिक, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और मेडिकल लैब टेक्नीशियन, और कुल मिलाकर यहाँ पर लगभग 130-140 बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था है। और यहाँ जो मौजूद हैं लोग वो कह रहे हैं कि कई दिनों से कक्षाएं नहीं लगी। और इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रोथेरेपी उपकरण होने चाहिए, व्यायाम उपकरण होने चाहिए, सेमिनार हॉल। रिजवान भाई, मैं कहूँगा यहाँ अंदर आपको थोड़ा सा जो झलकी मिल रही है, क्योंकि ताला बंद है, यहाँ से जितना आपको दिखा पाएँ तो इससे आप समझ सकते हैं कि सेमिनार हॉल जो है कई दिनों से खुला नहीं है। इसके साथ अगर आगे चलें तो जैसा मैं कह रहा था कि क्या क्या होना चाहिए और कितने दिनों से छात्र नहीं आए हैं, वैसे यहाँ छात्र परीक्षाएं भी देते हैं, पास भी होते हैं, उनको डिग्री भी मिलती है। लेकिन ये बाहर जाके ये देखिए, ये हमारे डायरेक्टर साहब का कमरा है। मेरे कैमरे सहयोगी मैं थोड़ी सी लाइट जलाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जिस संस्थान के डायरेक्टर के कमरे के बाहर ऐसे जाले लगे हुए हों, लेकिन फिर भी वहाँ परीक्षाएँ आयोजित हो रही हैं, इससे आप समझ लीजिए कि यहाँ कितने सालों में कोई डायरेक्टर बैठा भी होगा या नहीं बैठा होगा, या सिर्फ बिल्डिंग बनाकर कागज़ों में यहाँ से छात्र पास हो रहे हैं। और कमोबेश यही हालत मध्य प्रदेश में नर्सिंग में भी हमने आपको दिखाई थी। कमोबेश यही हालत आप
जो फिजियोथेरेपी के कॉलेज हैं या जो पैरामेडिकल के कॉलेज हैं वही आपको मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर दिखेगा। प्रिंसिपल साहब का कमरा दोपहर 1 बजे बंद है, कोई फैकल्टी नहीं है, कोई छात्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये नोटिस बोर्ड बताता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया, कि यहाँ परीक्षाएं भी होती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं और उन्हें डिग्री भी मिलती है। कम आते हैं बहुत कम ये तो जैसे जाले वाले लगे हुए मेरे सालों से अच्छा, कब से भी कम आ रहे हैं? 2-4 महीने हो गए। ऐसा लगता नहीं है नहीं ये देखिए ना, ऐसे जाले लगे हुए जिस कॉलेज में बच्चे आते हैं। दोपहर तक कोई शिक्षक, प्रिंसिपल या दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी यहाँ नहीं था। जो मौजूद थे कैमरा देखकर डरने लगे। क्लास कब से बंद है ये वाली? ऐसा लग रहा है धूल धूल, बोर्ड में भी 2023 की तारीख लगी हुई है। कब से बंद है? बताएंगे सर लोग, हम तो अभी नए नए हैं। अच्छा, आप नए नए हैं, तो आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? 2-3 महीने। 2-3 महीने ही हुए हैं। उसके पहले बच्चे कभी देखे अपने 2-3 महीनों में आते हुए? नहीं। अच्छा, परीक्षा होती तब आते हैं, तो सिर्फ परीक्षा में ही आते हैं? परीक्षा में, और कभी कभार ऐसे भी आते, पता नहीं, मतलब कोई काम से। अच्छा। फोन पर हमारी बात किसी गोविंद सर से करवाई गई। उनका कुछ और कहना था। वो कहने लगे कोर्स बंद है, सिर्फ जो बच्चे फेल हुए थे उनकी परीक्षा करवा रहे हैं। नहीं सब बंद है। अच्छा, बस एग्जाम जो बैक के बच्चे ना, इनको सप्ली आ गई है, जो फेल हो गए, हाँ। उनके एग्जाम करवा रहे हैं। अच्छा, तो ये कौन से ईयर के बच्चे हैं? कौन से सत्र के बच्चे हैं ये आखिरी? कौन से सत्र के बच्चे हैं? कौन से सत्र के? अपने पास 20-21 के। तो 20-21 के बच्चों की पढ़ाई कब से नहीं हो रही है? पढ़ाई हुई है, 23-24 तक हुई है पढ़ाई, हमने करवाई है उनकी। अच्छा, तो 2 साल पढ़ाई करके वो फिर पूरे 4 साल 5 साल की परीक्षाएं दे देंगे एक साथ बगैर पढ़े? एक साथ पढ़ाई करके कोर्स कंप्लीट करवाते हैं बच्चों के। कुछ बच्चे जो फेल हो गए हैं वो उनके हो रहे एग्जाम। हाँ, नहीं तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्लासेस तो नहीं लगी ना, आप खुद ही बता रहे हैं कि 2 साल से, तो वो परीक्षा कैसे देंगे फिर? पढ़ा तो 2 साल तो लगी है, पर इस साल ये 2025 में ही थोड़ा नहीं, जो बोर्ड है उसमें भी आखिरी बोर्ड में 2023 का लिखा हुआ है। मामला अकेले कॉलेज का नहीं, राजधानी भोपाल में पैरामेडिकल के लगभग 33 कॉलेज हैं, जिनमें कम से कम कागजों पर तो 8,827 सीटें हैं। लेकिन हम जहां गए, जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस, डेक्सेल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, वीआईपी पैरामेडिकल कॉलेज, ज्यादातर संस्थानों ने यही कहा, उन्होंने कोर्स बंद कर दिया है, सिर्फ पुराने सत्र की परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। 2021 बैच को 2024 में डिग्री मिल जानी थी, नहीं मिली। 2025 बैच की तो प्रवेश प्रक्रिया तक पूरी नहीं हुई है। राज्य में करीब 243 पैरामेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन इस अव्यवस्था का सबसे बड़ा असर उन हजारों छात्रों पर पड़ा है जो लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स करना चाहते हैं। ये गड़बड़झाला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुना जा रहा है। वहाँ भी एमपी अजब है की बात साबित हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य होगा जहाँ 2025 में 12वीं पास छात्र की बीएमएलटी जैसी डिग्री को 2023 की मान्यता दी गई होगी, क्योंकि पैरामेडिकल काउंसिल ने कई कॉलेजों को बैक डेट में मान्यता दी है। पैरामेडिकल का ये मामला नर्सिंग घोटाले से भी जुड़ता है। आरोप है जिन कॉलेजों को नर्सिंग घोटाले की जांच में सीबीआई ने अनसुटेबल बताया था, उन्हीं इमारतों में पैरामेडिकल कॉलेज चलाए जा रहे हैं और उन्हें मान्यता दी जा रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में खासकर पैरामेडिकल काउंसिल ने ये कारनामा करके दिखाया है कि 2022-23, 2023-24 और 2024-25 तीनों वर्षों की मान्यताएं वो एक ही समय पे कर रहे हैं। अभी इसी साल में उन्होंने 23-24 की मान्यताएं दी हैं और 24-25 की मान्यताएं दी हैं, जहां वो बच्चे एक ही सत्र में एक ही समय में 3 सत्रों के बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी ओर 23-24 बैच का जो एडमिशन है वो 25 में पास आउट होने वाले बच्चा जो 12वीं से पास आउट हुआ है वो 23-24 के पैरामेडिकल स्नातक के बैच में एडमिशन ले रहा है। जिससे इसको एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसकी 12वीं कक्षा की मार्कशीट में 2025 लिखा आएगा, उसका एडमिशन ईयर 2023 लिखा आएगा उसके स्नातक के एडमिशन में। ऐसा कारनामा मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन इस लेट लतीफी के शिकार सिर्फ राजधानी भोपाल के छात्र नहीं हैं। भोपाल से 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले में मां पीताम्बरा पैरामेडिकल 2 साल पहले तक तो 3 कमरों में चल रहा था, लेकिन अब बिल्डिंग नई है, कई सुविधाएं भी हैं।
छात्र बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी BMLT की पढ़ाई कर रहे हैं। सपना था कोर्स करके लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर या ब्लड बैंक टेक्नीशियन जैसे पदों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों, क्लिनिकों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और रिसर्च लैब में काम करें। 4 साल में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करके काम करने का सपना संजोए छात्र भी यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन पैरामेडिकल काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी से छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी एग्जाम हो जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर को पढ़ते पढ़ते हमें 3 साल होने वाले। मैंने सोचा था कि 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, जितना ड्यूरेशन बताया था हमें 3 साढ़े 3 साल में, लेकिन अब 3 साल तो हमें आते आते ही हो गए। अभी घर वाले सब वगैरह सब बोल रहे हैं कि एग्जाम वगैरह नहीं हुई है, कब होगी। सर हमारा भी करियर है ना, अभी 2-3 साल बाद वो शादी वगैरह का घर वगैरह सब बोलने लग जाएंगे ऐसा। सर टाइम टू टाइम एग्जाम वगैरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हम, फर्स्ट ईयर में कब तक रहेंगे। 4.5 का था तो वो 6-7 लगा सकते हैं ये। अगर फर्स्ट ईयर 2 साल में अभी तक एग्जाम का हुआ नहीं है कि एग्जाम हो या ना हो, तो 3 भी लग सकता है। फिर सेकेंड ईयर में फिर 3 लगाएंगे। घर वाले ये भी सोचते हैं ना कि मतलब इतने साल हो गए, क्या कुछ हुआ नहीं है। घर वालों के सोशल वर्कर सारे डिप्रेशन में डालेंगे कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में ही हो। सतना के विंध्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग में BMLT, BPT जैसे कई कोर्स चलते हैं। पुस्तकालय, लैब सब दिखा, बस छात्र नहीं थे। कॉलेज प्रबंधन ने बताया वो सब टूर पर गए हैं। फिर अपनी तकलीफ का जिक्र करने लगे। भाई 23-24 और 24-25 की मान्यता लगभग एक साथ ही हुई है, तो अब दोनों सेशन के बच्चे लगभग एक साथ है। 23-24 वाला, 24-25 वाला बच्चा भी एक साथ ही, तो 23-24 वाले का तो मोटा मोटा 1 साल ही सेशन लेट हो गया। और चूंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं और स्वाभाविक है उनसे भी प्रश्न पूछते हैं उनके गार्जियन की, तुम क्या पढ़ रहे हो भाई कि 3 साल का कोर्स 5 साल में कर रहे हो। छिंदवाड़ा के कई कॉलेजों की तस्वीरें भी हमने अपने कैमरे में कैद की। कहीं खाली कुर्सियां थी, कहीं सजे संवरे माइक्रोस्कोप, कहीं टीन शेड में लैब, कहीं बोर्ड पर लिखा भगवान का नाम। बस छात्र बेहद कम। तो बच्चे यहाँ डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मतलब क्या करना है करियर में, क्योंकि जो उनके पिछले जो स्टूडेंट्स उनके फ्रेंड हैं वो लोग सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, ऑफ कोर्स वो लोग सब अपना करियर में आगे कर रहे हैं। तो ये टेंशन हो जाता है कि अब क्या करें हम। 2 साल इसी में लग रहा है फर्स्ट ईयर में, अगर तो जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तब तक हम कितना पीछे चले जाएंगे। यदि लेट होता है तो हमारा तो टाइम वेस्ट होगा और साथ ही हम इसके साथ फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आदिवासी बहुल बालाघाट जिले के कॉलेज की तस्वीरें, यहाँ से मिलने वाली सुविधाओं का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहीं सुविधाएं नहीं हैं तो कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो सब होने के बावजूद पैरामेडिकल काउंसिल की लेट लतीफी से परेशान हैं। बुरहानपुर के गुरु गोविंद डेंटल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज और ब्रजमोहन मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस में पैरामेडिकल कोर्स चलाए जाते हैं। जब हम पहुंचे तो छात्र नहीं थे। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि पिछले 2 सत्रों में BMLT, DMLT, BPT और MPT में कई छात्रों ने पंजीयन कराया, लेकिन काउंसिल ने मान्यता देने में देरी की, इसलिए क्लास खाली रह गए। गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशंस हैं वो लेट आने के कारण बहुत सारे बच्चों ने दूसरे सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले लिया, जिसके कारण करीब हमारे पास हर साल 150-200 इंक्वायरी होती थी, लेकिन साल डिले होने के कारण बहुत सारे बच्चों को हम एडमिशन नहीं दे पाए। और जब परमिशन आई तो हमारे पास मुश्किल से 10-20 बच्चे ही एडमिशन ले पाए थे। पैरामेडिकल में जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए उसके कारण मेडिकल फील्ड में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या नर्सिंग होम हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत कम कर्मचारी मिले हैं, जिसके कारण बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर कर्मचारी का अभाव भी रहा है। मामला निजी कॉलेजों तक सीमित नहीं है। खंडवा सरकारी मेडिकल कॉलेज से बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने वाले बच्चे बताते हैं कि 2021 में दाखिला लेने वाले छात्रों तक की परीक्षा नहीं हुई है। हमारा बेस 23-24 का है, लेकिन एडमिशन लेट होने की वजह से हमारा एडमिशन 25 में हुआ है। और जो हमारे सीनियर बैच है उनके एग्जाम डिले होने की वजह से उनको अभी ग्रेजुएशन नहीं मिला है, इसलिए उनका जो रिजल्ट है वो भी लेट आएगा। इस वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इससे हमारे जो फ्यूचर पे अफेक्ट पड़ते हैं और हमारे जो सपने हैं जो हमने सोचा है वो भी थोड़े मतलब लेट हो जाएंगे या फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे उसके आगे। जो हमारे सीनियर थे उनका एडमिशन 20-21 में हुआ था, लेकिन उनके एग्जाम लेट होने के कारण उनको 25 में ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट। हमारे पास इस साल 33 एडमिशन्स हैं और पिछले साल हमारे पास 37 एडमिशन थे। डिले हो रहा है, 43 थे पिछले साल। टेक्निकली डिले है, लेकिन चूंकि अपने पास लेक्चर हॉल्स और डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स और फैकल्टी की अवेलेबिलिटी है
इस होने के कारण हम उनके रेगुलरली वीकली उनकी जो भी क्लासेस है उनको हम अलग अलग टाइम अनुसार एडजस्ट कर रहे हैं। जिम्मेदार कहते हैं बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी समेत पैरामेडिकल कोर्स के सत्र 2023, 2024 और 25 की मान्यता पैरामेडिकल काउंसिल ने काफी देर से जारी की। वहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ने भी संबद्धता देरी से दी। पहले तो नहीं थे, अब सब तो रेगुलर हो रहे हैं। हमने पूरा कितना सा पुरानी ड्यूज थे एग्ज़ाम्स के, मार्कशीट या डिग्री की, सभी धीरे धीरे सब हो रहा है। सब लाइन पे आ गए। पहले बच्चे 100 बच्चे रोज़ आते थे शिकायत लेने को, बच्चे भी नहीं आते हैं। सब काम हो रहा है, अब तो तेज़ी से कर रहे हैं। और माननीय न्यायालय जिस चीज़ पे कहीं भी स्टे लगा दे तो उसको तो हम कर नहीं सकते। बाकी सब रेगुलर हो रहा है और टाइम से हो रहा है। पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा पैरामेडिकल महाविद्यालयों को सत्र 23-24 एवं 24-25 की मान्यता प्रदान की गई है। उसी मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय ने भी 23-24 और 24-25 की सभी पैरामेडिकल महाविद्यालयों को जिन्होंने आवेदन किया था उनको संबद्धता प्रदान कर दी है। सत्र 25-26 से जो संबद्धता का कार्य है वो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ में होना है। उसमें मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का कोई स्टेक नहीं। इस पूरी लेट लतीफ़ी की जिम्मेदारी पैरामेडिकल काउंसिल और मध्य प्रदेश की इकलौती हेल्थ यूनिवर्सिटी की है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, काउंसिल पर रेट्रोस्पेक्टिव मान्यता देने के अलावा देश की सर्वोच्च अदालत में झूठे साक्ष्य रखने का भी आरोप है। मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल काउंसिल पिछले 3 सत्रों की मान्यता रेट्रोस्पेक्टिवली जारी कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है। तो जब माननीय हाईकोर्ट ने काउंसिल से पूछा तो काउंसिल ने कहा कि अभी हम मान्यता प्रक्रिया देरी हो जाने के कारण कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई भी एडमिशन नहीं लिए हैं। सारे एडमिशन एफिलिएशन होने के बाद ही लिए जाएंगे और नए सिरे से लिए जाएंगे। लेकिन इसी आधार पर जब हाईकोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश दे दिया कि अभी कोई भी बच्चों के प्रवेश ना लिए जाएं, तो तत्काल पैरामेडिकल काउंसिल ने अपना स्टैंड बदला और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल करके ये बोला कि 20,000 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन हो चुके हैं और हाईकोर्ट ने इन प्रवेशों की अनदेखी करते हुए मामले में रोक लगाई थी। तो इस प्रकार से पैरामेडिकल काउंसिल ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विरोधाभासी शपथ पत्र पेश किए। इस बात पे हमने आवेदन पेश किया है हाईकोर्ट में और परजुरी की कार्रवाई की मांग की है। 2025 का बैच कब शुरू होगा अब तक स्पष्ट नहीं है। सरकार का कहना है सब वक्त से हो जाएगा, लेकिन दरअसल जो वक्त गुजरा है वही सरकारी तंत्र की लापरवाही की कहानी बता रहा है। और मजे की बात, उसे सुधारने के नाम पर गलती की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि समय पे सत्र प्रारंभ किया जाए, समय पर परीक्षा ली जाए और समय पर परिणाम दिया जाए। तो विभाग काम कर रहे हैं। पैरामेडिकल काउंसिल जो मध्य प्रदेश की वो इकलौती है, इसको सेंट्रलाइज रूप देने के लिए संसद ने एक अधिनियम पास किया और इसमें एक सेंट्रल काउंसिल के गठन की बात हुई। जब इसका पत्राचार हुआ तो मध्य प्रदेश ने भी सेंट्रल काउंसिल के गठन की तैयारी कर ली और कैबिनेट में जा करके पैरामेडिकल काउंसिल जो मध्य प्रदेश की है उसको भंग कर दिया गया और मध्य प्रदेश एलाइड हेल्थ काउंसिल के नाम से एक नई काउंसिल बनाएगी। लेकिन ये भंग करने से पहले वो सत्र 2023-24 की मान्यता और 22-23 की मान्यता की प्रक्रिया के आवेदन बुला चुके थे। जब उन्होंने ये आवेदन बुलाने के बाद जब भंग हो गई काउंसिल, उसके बाद उन्होंने उनको मान्यता देने के स्थान पर जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अब वो नई काउंसिल के लिए प्रक्रिया पूरी नहीं करनी होगी, तो वापस कैबिनेट में मामला गया और वापस उन्होंने पुरानी पैरामेडिकल काउंसिल को जीवित किया और फिर जाकर के बैक डेट से इन कॉलेजों को सभी को मान्यताएं जारी करी हैं। ये भी अपनी तरह का एक पहला मामला है। पैरामेडिकल नर्सिंग जैसे कोर्स स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। जिस नर्सिंग घोटाले को एनडीटीवी सामने लेकर आया, उसकी जांच की आंच आज तक महसूस की जा रही है। आदिवासी बहुल बैतूल जिले के विजन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 300 छात्र छात्राओं के नाम दर्ज हैं। हमें यहाँ मिले 10 छात्र, वो भी लेट लतीफी से परेशान हैं। बच्चों की स्कॉलरशिप भी नहीं आ रही है। 3rd ईयर हो जाना था, लेकिन छात्रों के पहले साल के नतीजे भी नहीं आए। पेशेंट का कुछ भी फॉरेन बॉडी मतलब उसने कुछ भी अंदर इंसर्ट कर लिया है। 2022-23 का बेस है हमारा। 4 साल का कोर्स है। हम लोग 2022 से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमारे सिर्फ फर्स्ट ईयर के पेपर हुए हैं और हमारा सेशन भी बहुत डिले चल रहा है। हमारे एग्जाम 4th ईयर कंप्लीट हो जाना था और एग्जाम ना होने के वजह से अभी हम 3rd ईयर में ही पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे इतनी दिक्कतें हो रही, हम रूम लेके रह रहे हैं, 4 साल हो चुके हैं यहाँ पे, पर हमारी जो पढ़ाई होना चाहिए वो डिले चल रही है। एग्जाम भी नहीं हो रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए हमारे यहाँ पे, अभी तक के 3rd ईयर के एग्जाम हो जाना चाहिए था।
उसके लिए हमको रूम रेंट देना पड़ता है। हमारे मम्मी पापा इतनी मतलब उनकी भी इतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि वो हमको 4 साल का कोर्स है तो हमको 6 साल तक के पढ़ाए। सेशन 2022-23 का है, जिसके हिसाब से अभी हमारा 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमारे 1st ईयर का ही रिजल्ट नहीं आया है। सरकार मतलब हम पे ध्यान ही नहीं दे रही है, ना हमारी स्कॉलर हो रही है, ना हमारा रिजल्ट हो रहा है, ना हमारे एग्जाम हो रहे हैं। बड़वानी के नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई ठीक से हो रही है, बस परीक्षा नहीं। समस्या बच्चों को आ रही थी, काफ़ी 2-3 सालों से बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसमें बहुत लेट हो गया है सेशन। जो बच्चा 12वीं पास मार्च अप्रैल में करके इसमें एडमिशन लेना है तो उसकी जीएनएसटी पीएनएसटी एग्ज़ाम बहुत लेट हुई। काउंसलिंग की प्रक्रिया जो अभी भी चल रही है, जिसके कारण बच्चों ने दूसरे कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है और अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा इस फील्ड में आगे आने का। नर्सिंग की छात्राएं रजिस्ट्रेशन होकर निकल नहीं पा रही है। सीएचओ की पोस्ट अभी बहुत सारी जो रहेगी खाली मिलेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सीएससी पीएससी पर भी जो वैकेंसी है अभी भी, तो इससे कुल मिला के हॉस्पिटल को, प्रशासन को और बच्चों को, तीनों को बहुत नुकसान हुआ है। हालात ये हैं कि नर्सिंग के 21 में से केवल 8 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को ही मान्यता दी गई है। कुल 28,560 सीटों में 17,735 सीटों पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी लगभग 38% सीटें खाली रह गई हैं। जाहिर सी बात है, पैरामेडिकल नर्सिंग जैसे कोर्स की पढ़ाई वक्त पर नहीं होने से अस्पतालों में प्रशिक्षित तकनीशियनों, नर्सों की भारी कमी हो सकती है, जिसका नुकसान मरीजों को ही होगा। 5 साल में छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 3 और 4 साल का पैरामेडिकल का कोर्स वो पूरा नहीं कर पा रहे। वो भी तब जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पैरामेडिकल काउंसिल के पदेन अध्यक्ष हैं। छात्रों की मांग है सिर्फ इतनी कि 3 साल का कोर्स 3 साल में ही हो जाए, उसमें 5 साल न लगे। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।